निश्चित तौर पे नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन होगा और नेशनल पार्टी राहुल गांधी जी ने मान लिया कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। तो जब दिल्ली में सरकार होंगे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं होगा, वो एक गठबंधन का सरकार होगा। हमारे स्वर्गीय पासवान जी ने एक सांसद के पावर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया गया था। साथियों, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याद दांत लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, वो शक्ति आप में भी है, सिर्फ जरूरी है पहचानिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आने वाला समय हमारा समय होगा और बिहार में वीआईपी के बिना कोई भी गठबंधन जीरो है, ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। आपको बता दें कि बीते दिन मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर पहुंच करके मुकेश सहनी ने एक बार फिर से कई बड़े बड़े खुलासे मंच से ही कर दिए, खुल्लम खुल्ला कर दिए। क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बहुत कुछ कहा है। राहुल गांधी की तारीफ कर दी है और अमित शाह पर तंज भी कसा है। और बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को भी मुकेश सहनी ने खूब लपेटे में लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीते दिन मुजफ्फरपुर पहुंच करके वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। खत्म नहीं होगा। आपका भाई जो कल नहीं सोच पाता है उनका वोट आपके साथ कैसे गिरे, उसके लिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। इसलिए साथियों, हजारों साल से आपके लोगों को गुलाम बना के रखा है। वो चाहता है कि आप मालिक बने, नहीं चाहता है। वो आज भी चाहता है कि आप गुलाम बन के रहिए। ये निर्णय आपको लेना है कि गुलाम बन के रहना है या सीना चांद के आगे खड़ा करना है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर आज आदरणीय लालू प्रसाद जी समझौता कर ले, कल बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज अगर मैं समझौता कर लूं दुश्मन से, तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। साथियों, मंत्री बन जाऊंगा। जो मेरे पीछे घूमते थे वो आज भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है। मुकेश सहनी का कोई परवाह नहीं है। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम 900 रुपया महीने पे नौकरी करके यहां तक पहुंचे हैं। मुझे 2 वक्त का सिर्फ खाना चाहिए साथियों, सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। मुझे पता है मरने के बाद सिर्फ 2 फीट बाय 3 फीट का जगह चाहिए, वो भी जलाने के लिए। इसलिए साथियों, इससे ज्यादा और हम नहीं ज्यादा चाहते हैं। अपने लोगों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं और अपने लोगों के चेहरे पे हंसी देखना चाहते हैं। और आज जो संघर्ष कर रहे हैं आज हम, वो हमारे आने वाला पीढ़ी को इतना संघर्ष नहीं करना पड़े, इसके लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, सभी साथी को यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने कहा है और ये मिशन को गांव में लेके जाना पड़ेगा। एक एक टोला में 5 आदमी 10 आदमी के बीच में समझाना पड़ेगा। जैसे कभी हमारे काशीराम जी ने गांव गांव में जाकर इतना समझाए कि उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। साथियों, 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। इसलिए साथियों, जरूरी है कि आपको काम करने का, और काम नहीं कीजिएगा, खाली बोलिएगा तो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। आज मैं मुंबई में रहता, खाली बोलते रहता तो होता नहीं होता। आज बिहार में इतना बड़ा पॉपुलेशन को कोई जानता नहीं था। आज इस पॉपुलेशन से लोग डरने लगा है। ये हमने ताकत बनाया है साथियों, ये हमने ताकत बनाया है। इसलिए साथियों, सभी को मिशन पे काम करना है। बहुत सारे साथी बहुत अच्छी अच्छी बात तो कर रहे थे, मैं उन सब के लिए ऑफर लाया हूं। अगर आप संविधान को जानते हैं, अगर बाबा साहब को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उसके बारे में अगर गांव में बोलने का अगर आप में क्षमता है, तो आप आ जाइए। आपको खाना पीना 25,000 का महीना हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुकेश सहनी का प्रचार नहीं करना है, आपको संविधान का प्रचार करना है। मुकेश सहनी का प्रचार नहीं करना है, बाबा साहब का प्रचार करना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने परेशानी के साथ उन्होंने क्या क्या किए हैं, उनके बारे में बताना है। आज हम भी चाहते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अगर निश्चित तौर पे अगर इस देश में अगर हमारा दलित भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, तमाम हमारे जो 85% लोग जो है, अगर वो बात को मान लेंगे तो निश्चित तौर पे ये देश आपका होगा। साथियों, ये देश आपका होगा। आज देश तो आपका है, लेकिन आपका क्या चल रहा है?
लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस जिंदगी में, इस जमाने में आप एक लक्ष्य लेके चलिए कि इस देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए और जिनकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तब जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा साथियों। और अपनी जिंदगी में लक्ष्य रखिए। आज मेरे पास एक लक्ष्य है कि अगर मेरे पास अगर 25-30 साल का उम्र बचा है तो मेरे जिंदगी में ये लक्ष्य है कि सबसे पहला काम इस देश में ये होना चाहिए, जाति आधारित गणना होना चाहिए और जिनको जितना संख्या है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तब जाके होगा। आज देखिए भाजपा का सरकार आया, आरएसएस का सरकार आया, आपका घर थाली में से रोटी छीन लिया और आप चुपचाप देखते रह गए। ईडब्ल्यूएस के नाम पे 8 लाख कमाने वाले को गरीब बताकर और 10% आरक्षण अलग से ले लिया गया। आज आपके भाई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, 50 नंबर की जगह 5 नंबर कर देते हैं और 5 नंबर वाले को 50 नंबर करके उसको आगे कर दिया जाता है। साथियों ये आगे हो रहा है। अगर दूसरी अगर क्रांति करना है तो इंटरव्यू का सिस्टम को इस देश में से खत्म करना पड़ेगा साथियों, इस देश में से खत्म करना पड़ेगा। और ये सब कब होगा? जब दिल्ली आप पहुंचिएगा तब होगा। और निश्चित तौर पे आज हमारे क्षेत्रीय पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है। जो आज देश के सबसे बड़े पार्टी अगर अपने आप को मानते हैं वो भी आज 35 पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। तो हमारा भी निश्चित तौर पे नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन होगा और नेशनल पार्टी राहुल गांधी जी ने मान लिया कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे और जिनको जितना संख्या है उतना हमें देंगे। कल वो क्या किए, उनकी पार्टी ने क्या किया, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज निश्चित तौर पे वो हमारी बात को मान रहा है और निश्चित तौर पे जब दिल्ली में सरकार होंगे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं होगा, वो एक गठबंधन का सरकार होगा। और निश्चित तौर पे जब गठबंधन का सरकार होता है तो आप समझ ही ले, हमारे स्वर्गीय पासवान जी ने एक सांसद के पावर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया गया था साथियों, सरकार गिरा दिया गया था। ये है उतना ताकत। बिहार में हमारे पास पहली बार 4 विधायक बना, 74 विधायक जिसके पास था, जितना उनके पास पावर था उतना ही हमारे पास भी पावर था। भले 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता, वो पावर हमारे पास था। और हमने जब सरकार में थे पूरे बिहार के लिए मैं बहुत बेहतर सोच रखता था और सरकार में रहकर खास करके SC ST भाई के लिए जो योजना हमारे विभाग बंद करके रखा था, हमने सारे योजना को हमने चालू किया। 90% तक अनुदान देकर हमने चालू करके रखा। और उन्होंने देखा कि गरीब पिछड़ा का बेटा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, इनको रोको नहीं तो कल ये भी वो लालू प्रसाद जी के जगह पहुंच जाएंगे। और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके हमारे पार्टी को तोड़ दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से हमें बाहर कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे यहाँ पे अमर पासवान जी हैं, हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी भी हमारे पार्टी से विधायक बने थे। भाजपा ने बहुत कोशिश किया, चारों विधायक को लोभ लालच देने का कोशिश किया और चारों विधायक में से 3 विधायक बिक गए। लेकिन हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने कहा नहीं, हमें सहनी जी ने जिताया है, हम सहनी जी के पार्टी। देश के गृह मंत्री, भारत सरकार देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे व्यक्ति, और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का आजकल फैशन बन गया है उनका नाम लेना। बताइए, क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब है ही नहीं, आरएसएस के दिल में बाबा साहब है ही नहीं। और आरएसएस के पास जो लोग पहुंच जाते हैं उनके भी दिल से बाबा साहब निकल जाते हैं, सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं तो वहां जाने के बाद भी अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हैं। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, वहां पहुंचने के बाद भी सरकार उन्होंने गिराने का क्षमता उनमें था। लेकिन आज लोग घूमते हैं, बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय पासवान जी शेर थे, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याद दास लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे पास शक्ति कितना है, जब उनको एहसास कराया गया तो 7 समुद्र पार जाके लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आप पे के पास भी है। आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, वो शक्ति आप में भी है, सिर्फ जरूरी है पहचानिए। अब सोचते हैं हमारा शादी नहीं हुआ है, न बच्चा है, तो हम किसके लिए करें? अरे ये बिहार पूरा आपका भाई है, आपका पूरा परिवार है, उसके लिए कीजिए। भाजपा में, आरएसएस में तो वो लोग ही है मालिक बने हैं जिसके बच्चा नहीं है।
तो सुना आपने कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है, विस्फोटक बयान दे दिया है। और जैसे ही मुकेश सैनी का ये बयान वायरल हुआ, वैसे ही हंगामा मच गया। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।